क्या पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तानाशाही का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या पीओके की जनता के ऊपर सितम ढाने वाले शहबाज शरीफ सत्ता में अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दोपहर से शुरू हुए बंद और प्रदर्शन के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, ददयाल और पालंदरी समेत कई इलाकों में हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और अपनी आजादी के नारे लगा रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य। सच कहती हूं मैं, आज बात पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शन की। रावलकोट में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरी मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। भिंबर में रावलकोट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी पुलिस, सेना और रेंजर्स ने फायरिंग तक कर दी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान पैलेट गन चलाई गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्या पीओजेके में प्रदर्शनों की ये आंधी अचानक से उठी है, या पीओजेके की जनता अब मुनीर के जुल्मों सितम से तंग आ चुकी है? क्या पीओजेके से उठी बगावत की आंधी मुनीर के तख्त को जलाकर राख कर देगी? पीओजेके में बीते 7 दशक से जारी नाइंसाफी और पाकिस्तानी सेना के पापों का घड़ा मानो अब भर चुका है। लोग इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की पुलिस और मुल्ला मुनीर की सेना को भगा भगा कर पीटा जा रहा है। ये तस्वीर जो इस वक्त पीओजेके से सामने आ रही है, वो बता रही है, गवाही दे रही है कि पाकिस्तान में हालात क्या है। वहां से आती ये तस्वीर सबूत है पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी जान बचाकर कैसे भाग रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं। हिंसा पीओजेके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी सरकार के बीच चल रहे विवाद के दौरान दरअसल हुई। लेकिन क्या पीओजेके का ये विवाद है क्या, ये जरा समझिए। दरअसल पीओजेके की सो कॉल्ड विधानसभा में कुल 53 सीट आती हैं, जिनमें से 45 सीट चुनाव के जरिए भरी जाती है। इन 45 सीटों में 12 सीट रिजर्व, जिन्हें रिफ्यूजी सीट कहा जाता है। कुल 53 में से 12 सीटें कश्मीरी रिफ्यूजीज के लिए आरक्षित हैं, जो अब पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में रह रहे हैं। साथ ही 8 आरक्षित सीट होती हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 5, एक उलेमा के लिए 1 टेक्नोक्रेट और एक विदेश में रहने वाले पीओजेके के नागरिक को विधानसभा की सीट दी जाती है। लेकिन पूरा विवाद 12 रिफ्यूजी सीट को लेकर है। दरअसल 1947 और 48 और 1965 के युद्ध में जम्मू कश्मीर से आए रिफ्यूजी को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर 1970 के दशक में ये 12 सीट दी गई। 6 सीट जम्मू क्षेत्र के रिफ्यूजी और 6 सीट कश्मीर घाटी के रिफ्यूजी के लिए। लेकिन खेल यहीं से शुरू हुआ। इन सीटों के लिए मतदान पीओजेके में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग करते हैं। इनके विजेतापूर्ण अधिकारों वाले विधायक बनते हैं, भले ही वो पीओजेके में ना रहते हों। और यहीं से दरअसल इस्लामाबाद से नियंत्रण का खेल शुरू हो जाता है। पीओजेके के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाली संस्थान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC का कहना है कि 45 लोकल सीटों वाले इलाकों में बाहर रहने वाले 12 विधायक सरकार बनाने गिराने में अहम भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां PMLN, PPP और PTI इन सीटों को कंट्रोल करके पीओजेके की सरकार पर अपना प्रभाव रखती है। JAAC का आरोप यह भी है कि यह सीट मैनिपुलेट की जाती है। पीओजेके के स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, जबकि बाहर के लोग फैसले ले रहे हैं। लेकिन यह विवाद हिंसा में कैसे तब्दील हुआ, ये जरा समझिए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी 38 मांगों में ये 12 सीट जो थी उनको हटाने की मांग जोड़ दी, जिसके बाद बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें कि बताया जा रहा 11 लोगों की मौत हुई थी और सरकार ने JAAC पर बैन लगा दिया। पीओजेके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग की गई, नरसंहार जैसे हालात बना दिए गए, जिसके बाद पूरे पीओजेके में बंद का ऐलान कर दिया गया। पीओजेके में प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। पीओजेके के भिंबर इलाके में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर पत्थरबाजी जमकर की गई है।
पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स का काफिला पीओजेके के मीरपुर जिले की ओर जा रहा था, तभी पत्थरबाजी के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों को ललकार रहे, चुनौती दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारी असेंबली हमारे कदमों में है। वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि कई बड़ा काफिला मुजफ्फराबाद के लिए निकल चुका है। सोचिए जरा, जब ये भीड़ मुजफ्फराबाद पहुंचेगी तो मुनीर के चहेतों का क्या होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। देखो, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान पिछले 78 सालों से नैरेटिव चला रहा था कि जो कश्मीर भारत के साथ है उसमें ज्यादतियां हो रही हैं, मुझे लगता है पीओजेके के लोगों ने वो नैरेटिव ही ध्वंस कर दिया। तो वो लोग पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अनार्म्ड लोगों को जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर आप अंधाधुंध गोलियां चलाएं और मैसेकर करें, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोग मर गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं, शायद ट्रकों में लाशें लेके गए हैं। तो कितना कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस तरह से बिहेव नहीं करती, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स तो है नहीं, बिकॉज उन्होंने इलीगली पीओजेके जो है उसको कब्जा किया है। तो जितना जल्दी वो छोड़े उतना बेहतर है। ऑलरेडी जो बलोचिस्तान उनके हाथ से गया हुआ है, केपीके गया हुआ है, तो वहां उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये जो पीओजेके और गिलगित है, इसको जितना जल्दी ये छोड़ेंगे लोगों की जान छूटेगी। और मांग क्या रहे हैं वो? सिंपल बेसिक डिमांडें हैं उनकी कि महंगाई बहुत हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। आज तक एक एयरपोर्ट नहीं है पीओजेके, हमारे यहाँ 3-4 एयरपोर्ट्स, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स है। आपने आज तक उनको कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं दिया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया। हमारे यहाँ IIM, IIT और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो देखते हैं। आपने ये दबा के रखा था इतने सालों से, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो पीओजेके के लोग देखते हैं कि हमारे जो काउंटर पार्ट इंडिया के साथ है वहां कितनी जिंदगी बेहतर सहूलियत लोगों को मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि उनको भी वो चीजें मिले, लेकिन बजाय उसके आप उनको गोलियां देते हो। तो ये आपकी, मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके खिलाफ खड़ा होना है। पाकिस्तान हमेशा एक फेक नैरेटिव चलाता है और आज वो नंगा हो गया। तो इस तरह मैसेकर करना इनोसेंट लोगों का, तो जितना जल्दी पाकिस्तान उनको छोड़ दे उनकी जिंदगी बेहतर होगी। क्या लगता है डिक्टेटरशिप है, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारा गया और उसके बाद जैसे वहां पर कई सारे लोग इंजर्ड हैं और इंटरनेट की सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया ताकि इन चीजों को छुपाया जाए। जी बिल्कुल डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में कौन भाई, आप पूरे पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री को रूल नहीं करने देते हो। आप इमरान खान की हालत देख लो। पिछले मैं कहीं देख रहा था 20 सालों में 10 प्रधानमंत्री उन्होंने पीओजेके के बदले, 10 जो आर्मी को सूट नहीं करता उठा के बाहर फेंकते। उसके मुकाबले में भारत में इस 20 सालों में 5 चीफ मिनिस्टर ड्यूली इलेक्टेड और पूरा टेन्यूर कंप्लीट किया। ये फर्क है। तो पाकिस्तान तानाशाही, डिक्टेटरशिप, ज्यादतियां, तो ये जो फॉल्स नैरेटिव दुनिया वेस्ट को दिखाते हैं, वेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी फील्ड मार्शल, फ्रॉड मार्शल जो है आसिम मुनीर मेरा फेवरेट है, वो यहाँ इनोसेंट लोगों को मार रहा है। तो वेस्ट अपना फायदा देखता है, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं ह्यूमन राइट से। इस तरह बहुत बातें करते हैं ह्यूमन राइट, यहाँ ह्यूमन राइट नहीं दिखता, तो कोई उससे लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। इसलिए जितना जल्दी पाकिस्तान के लोग समझ जाएं कि उनकी सारी प्रॉब्लमों की जड़ जो है पाकिस्तान आर्मी है। उनका अपना स्लोगन है, आपने सुना होगा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपने सुना है वो स्लोगन पाकिस्तान, तो वो दिखाता है कि लोग समझते हैं। अब इसके खिलाफ वो उठे। बलोचिस्तान तो इनके हाथ से ऑलरेडी गया, केपीके गया, अब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके भी गया।